हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, मंथली हम कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। ओके, कौन से सेक्टर में हमें स्विंग ट्रेड करना है, तो उसके लिए आज का वीडियो रहेगा कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। ओके, कौन से सेक्टर में आपको, अगर आपकी पोजीशंस है तो उसको होल्ड रखना है, कौन से सेक्टर से आपको एग्ज़िट कर लेनी है। ओके, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो मैं नई सीरीज़ ला रहा हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि हर मंथ मैं ऐसा वीडियो लाऊं ताकि एक बार आपको समझ में आए कि हमको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। देखो, अगर आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, कभी भी आप कोई भी सेक्टर है जो स्ट्रॉन्ग अभी चल रहा है उसमें अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अगर मार्केट में कभी प्रॉफिट बुकिंग भी आई ना, तो उस केस में भी आपको क्या होगा फ्रेंड्स, आपको जो एसएल हिट होने के चांसेस हैं वो बहुत ही डिक्रीज़ हो जाएंगे। ओके, बहुत ही डिक्रीज़ हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज हम ऐसे सेक्टर में ही पैसा लगाएंगे जो सेक्टर अभी चल रहा है, जिसमें बड़ा पैसा लग रहा है। ओके, जिस सेक्टर में बड़ा पैसा लग रहा है हम उसी में अपना इन्वेस्टमेंट या जो भी अपना स्विंग ट्रेड है वो प्लान करेंगे। तो उस केस में आपके जो स्टॉप लॉस होने के चांस है वो भी डिक्रीज़ हो जाएंगे, इवन इफ़ मार्केट में थोड़ा करेक्शन आता है। बिकॉज अगर सेक्टर स्ट्रॉन्ग है ना फ्रेंड्स, तो वो मार्केट के साथ थोड़ा बहुत गिरेगा, बट जब मार्केट रिबाउंड करेगा ना, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होके ऊपर जाएगा। तो उस केस में आपको किस तरह से देखो आइडेंटिफाई करना है ये सेक्टर, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक कहावत है, ठीक है, कि देयर इज़ अ बुल मार्केट और देयर इज़ ऑलवेज अ बुल मार्केट समवेयर। ओके, मतलब इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं पे तो ऑलवेज एक बुल मार्केट चल रहा होता है। कहीं ना कहीं से क्या मतलब है कि कोई ना कोई सेक्टर में तो ऑलवेज बुल मार्केट चल रहा होता है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी बियरिश अगर हुआ तो भी कोई ना कोई सेक्टर ऐसा ज़रूर होगा जिस पे हमको एक बुल रन देखने को मिल रहा है। राइट, जस्ट सेकेंड फ्रेंड्स, सॉरी, ये कॉल आ गया था। देखो, तो हम ऐसा सेक्टर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हमको करंटली बुल मार्केट दिख रहा है। वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन से स्टॉक्स होंगे जिस पे हम फोकस कर सकते हैं, आप अपनी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको सारी जो भी इसकी ट्रिक्स है, जो भी इसका वेबसाइट है, वो सब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, चार्ट पे कैसे देखना है, कौन सा सेक्टर अच्छा है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। और स्टॉक्स पे एंट्री कैसे करनी है वो भी मैं आपको मोटा मोटी यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, एंट्री कैसे करनी है, एसएल क्या रखना है, टारगेट कैसे प्लान करना है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखो हम आ जाते हैं सेक्टोरल एनालिसिस पे। देखो, हम वीकली और डेली चार्ट पे इसका एनालिसिस करेंगे, मंथली पे भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। देखो, ये निफ्टी आईटी का चार्ट है, मंथली पे ये लास्ट मंथ का कैंडल है। ओके, जुलाई का, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके, और आईटी में मैं बहुत टाइम से वैसे भी बोल रहा हूँ कि आईटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बिहेव कर सकता है। जब यहाँ पे इस मंथली ऑर्डर ब्लॉक में था तभी मैंने बताया था कि इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, बिकॉज इसमें डाउन साइड का रिस्क मुझे मिनिमम दिख रहा है। तो यहाँ से ये देखो इंडेक्स कितना मूव किया है। ओके, तो आईटी अभी हाल फिलहाल स्ट्रॉन्ग है। अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली में ये थोड़ा बहुत रिट्रेस अभी कर सकता है, बिकॉज अगर आप देखो तो यहाँ से इसने एक वन वे रैली दिया है। ओके, तो थोड़ा यहाँ पे पुल बैक लेके कंसोलिडेट करके फिर यहाँ से वापस से ये रैली स्टार्ट करेगा। तो अभी आपको आईटी सेक्टर में अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। फ्रेश अगर किसी को पोजीशन बनानी है, फ्रेश पोजीशन, तो ये हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। किसी ने अगर आईटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई स्टॉक्स है आपके पास, तो उसे आप होल्ड रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से ऑलमोस्ट 30 to 35% के ऊपर के टारगेट्स देख रहा हूँ, बिकॉज ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट आईटी ने दिया है। ओके, यहाँ पे आप देखो तो 2022 का इसने हाई ब्रेक किया है आईटी इंडेक्स ने। तो यहाँ पे डेफिनेटली देखो, अभी आपको इन्वेस्ट कब करना है, जब ये जोन में मार्केट आ जाए ना, इधर रीटेस्ट करने, इधर कहीं पे आ जाए मार्केट, या फिर इस जोन में आ जाए, यहाँ पे रीटेस्ट करके जब यहाँ से ये उठना स्टार्ट करे, तभी आपको स्टॉक्स को देखना है। ओके, तभी आपको स्टॉक्स को देखना है और वहाँ पर आपको एंट्री बनानी है। कैसे एंट्री बनानी वो भी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आईटी हाल फिलहाल अच्छा लग रहा है, अगर पोजीशन है तो होल्ड रखिए, और नया बनाना है तो इस एरिया में आने का वेट कीजिए आईटी इंडेक्स को। ओके, सिंपल है, थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। फार्मा सेक्टर अगर हम देखते हैं, देखो फार्मा भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसने अभी अभी यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, ये वीकली चार्ट है, यहाँ से अभी अभी इसने ब्रेकआउट दिया है।
तो इसमें भी आप थोड़ा बहुत पुल बैक के बाद प्लान कर सकते हो, या फिर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे कुछ वीक अगर कंसोलिडेट करे फिर यहाँ से वापस से ये ब्रेकआउट देता है, तो उस टाइम पे आप फार्मा के स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हो। ओके, अभी हाल फिलहाल मैं अगर बताऊँ कौन से सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो अभी देखो आईटी स्ट्रॉन्ग है, ओके, एक फार्मा स्ट्रॉन्ग है, फिर एफएमसीजी स्ट्रॉन्ग है, पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग है, ओके, और अभी और क्या है स्ट्रॉन्ग, आई गेस ये सारे हैं, एफएमसीजी है, कंजप्शन भी है, ओके, ये भी एक अच्छा इंडेक्स है, मतलब स्ट्रॉन्ग है ये भी। और अगर मैं बात करूं कि अभी किस में मूव आ सकता है नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, तो मुझे लगता है एक पेंट्स के जो स्टॉक है उनमें एक अच्छा मूव आ सकता है, वो हम आगे एनालिसिस करेंगे, मैं दिखाऊंगा। बट अभी फार्मा देखते हैं हम कि फार्मा बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी अच्छा खासा दिख रहा है। अगर फार्मा के कोई स्टॉक में अभी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है ना, तो आप इसमें एंटर कर सकते हो। ओके, आप जो रीसेंट स्विंग है या कंसोलिडेशन है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो ये फार्मा के स्टॉक्स में। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए जाएंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होंगे। आपको अपना एनालिसिस खुद से करना है। यहाँ पे कोई भी आपको बाय या सेल की टिप नहीं दी जा रही है। ओके, मैं आपको कोई भी स्टॉक अगर आपको डिस्कस करता हूँ वीडियो में आगे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको सीखने के लिए कि आपको सेक्टर कैसे एनालाइज करना है, और उसके बाद कोई भी स्टॉक में आपको एंट्री कैसे लेनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। इसमें कोई भी बाइंग सेलिंग कोई भी टिप या एडवाइस नहीं है। ओके, इस चीज़ का खास ध्यान देना है ना। फार्मा मुझे अच्छा लग रहा है, ये चार्ट अगर आप देखो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है। ओके, आप ऐसा हो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो थोड़ा पुल बैक का वेट कीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। और अदरवाइज़ अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये 3 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे रहा है, तो अभी भी अगर कोई फार्मा का स्टॉक में एंट्री मिल रही है स्विंग ट्रेड में, आप कर सकते हो ना। अब आ जाते हैं मेटल इंडेक्स पे। देखो अभी मेटल इंडेक्स में इसमें आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ख़राब हुआ है। ओके, ये देखो, ये एक हायर हाई लगा के लोअर लो मार्केट ने लगाया, फिर नया हाई नहीं लगाया और नीचे ही आ रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। ओके, तो इसमें हम प्लान नहीं करेंगे। ये देखो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है इधर से आज भी इसने रिजेक्ट किया है। ओके, ये आज भी रिजेक्ट किया है। अगर वीकली चार्ट देखें हम इसका, तो वीकली चार्ट में भी ये देखो वीकली एफवीजी को, बियरिश एफवीजी को यहाँ पे ये रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो अभी मुझे इसमें कोई एंट्री नहीं बनानी है। मेटल के स्टॉक्स को अभी क्या करना है, हाल फिलहाल अवॉइड करना है मेटल के स्टॉक्स को। ओके, सिंपल है। इसमें एंट्री कब बनाएंगे, देखो अगर ये नीचे जाके इस तरह से यहाँ से वापस उठना स्टार्ट करता है, इस लो को ब्रेक नहीं करता है, तो आप यहाँ कहीं पे फिर इसके ब्रेकआउट पे एंट्री बना सकते हो। अदरवाइज़ आपको सेफ़ रहना है, तो ये जो 10,000 का राउंड लेवल यहाँ पे दिख रहा है 10,000 का, इस लेवल को वॉच आउट करो। इसका जब ब्रेकआउट मिले तब आप मेटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना या स्विंग ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो, आपको बढ़िया मूव मिलने लगेगा। बट तब तक इसको कम्प्लीटली अवॉइड है, ये यहाँ से इस तरीके से नीचे भी जा सकता है, तो मेटल्स अभी अवॉइड रखना है। ओके, फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर फाइनेंशियल सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है तो ये ब्रेकआउट के बाद ही करना है। ओके, ये कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर एक अच्छा खासा कैंडल बन जाए, तब उस टाइम पे अगर कोई स्टॉक्स अच्छे आपके स्क्रीन में आ रहे हैं, ओके, फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। तब तक अभी इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये वेट एंड वॉच करना है इसमें भी। फिर अगर ये यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो फिर इस एरिया में हम कुछ देखेंगे। यहाँ पे अगर फिर यहाँ पे आके कंसोलिडेट करके बाउंस देता है तो फिर हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं फाइनेंशियल्स के स्टॉक, बट अभी हाल फिलहाल अवॉइड रखना है। ओके, नाउ अगर हम बात करें कौन सा सेक्टर है नेक्स्ट, रियलिटी। ओके, ये देखो रियलिटी में भी थोड़ा बहुत अभी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, तो इसमें भी अभी मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। ओके, ये वीकली चार्ट है, इसमें भी अभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। देखूँगा कि शायद ये इस लेवल तक आ सकता है यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे आके फिर अगर कुछ रेंज बना के ऊपर उठना स्टार्ट करता है वापस से, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ बाइंग करूँगा इसके रियलिटी के जो भी स्टॉक्स हैं। ओके, अभी हाल फिलहाल मुझे ये नीचे ही दिख रहा है इस तरीके से। देखो डाउनवर्ड का ही प्राइस एक्शन है, या फिर क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये इस तरीके से चैनल बना और फिर जब ये चैनल का ब्रेकआउट करे हम तब इसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी रियलिटी के स्टॉक्स कोई भी है आपके पास
तो इसको होल्ड रख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट कोई ख़राब नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट फ्रेश एंट्री इसमें नहीं बनेगी। अगर हम बात करते हैं मीडिया में, देखो मीडिया क्या है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज में है। तो अभी मीडिया के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अभी इसका टाइम नहीं है। ओके, बिल्कुल भी हम इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसमें आपको क्या करना है, वेट करना है कि इस लेवल का जब ब्रेकआउट मिले, जब भी मिले, वो आज मिले, 2 महीने 6 महीने बाद मिले, 1 साल बाद मिले, आई डोंट नो ये इस रेंज में कितना कंसोलिडेट करेगा, बट तब तक आपको मीडिया को भूल जाना है। जब यहाँ पे आएगा, इधर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा, तब हम मीडिया के स्टॉक्स को देखना स्टार्ट करेंगे। तब तक मीडिया का कोई भी स्टॉक है अवॉइड करो। आपके पास होल्डिंग में है, आप चाहो तो रख सकते हो, बिकॉज चार्ट कंसोलिडेशन में है, एज सच कोई नेगेटिव नहीं है, कंसोलिडेशन में है, इसमें मोमेंटम इसके ऊपर ही आएगा। ओके, मीडिया के जो भी स्टॉक्स है इसमें मोमेंटम इसके ऊपर ही आएगा। तो अगर आपके पास कोई स्टॉक है वो मूव नहीं कर रहा है, 2-4% प्लस माइनस है, तो उसको आप क्या कर सकते हो कि उसको सेल कर दो, और जो भी सेक्टर अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो क्या होगा कि आपका पैसा ब्लॉक नहीं रहेगा, सिंपल है। फिर ऑटो की बात करें, देखो ऑटो तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, ये हम सबको पता है, राइट। बहुत टाइम से ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है, लास्ट 1-1.5 साल से इसमें अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो ऑटो में एज सच कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेली चार्ट देखें तो देखो यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट देखते हैं तो ये अच्छा खासा आज इसने एनगल्फिंग कैंडल बनाया। देखो आज मार्केट में अच्छा सेल ऑफ आया है। ओके, सभी सेक्टर्स में आज अच्छा सेल ऑफ आया है, तो एज सच कोई डरने की बात नहीं है। हमको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा कैसे, जब भी ये यहाँ पे ये जो बॉक्स है, ओके, ये फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे, तो जब भी ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से हम डेफिनेटली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। ये हमारा देखो, अगर आप देखो यहाँ से, तो ये हमारा एक ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप भी है। ओके, ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है, तो इसको अभी टच नहीं करना है। ऑटो के स्टॉक्स को इधर आने दो, थोड़ा बहुत और करेक्शन कर सकते हैं 4-5% का। फिर यहाँ पे आके अगर ये उठता है ना, तो फिर यहाँ से हम बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं ऑटो के स्टॉक्स में। अभी नहीं करना है, बिकॉज ये अच्छा खासा यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल बनाया है, तो ये एक बेस दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है, इससे सपोर्ट लेके ये उठ जाता है, तो हम डेफिनेटली फिर वापस से इसमें एंट्री कर सकते हैं। एफएमसीजी की बात करें, देखो एफएमसीजी तो मैं बोल ही रहा हूँ कि ये अच्छा एक इंडेक्स है, अभी हाल फिलहाल बहुत ही बढ़िया मोमेंटम किया है, अभी कंसोलिडेशन में है। इसको क्या करना है, फ्रेश एंट्री इसमें भी अभी नहीं लेनी है। कोई आपके पास स्टॉक है, बिंदास होल्ड कीजिए। ओके, कोई स्टॉक है, बिंदास होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश एंट्री कब लेनी है, जब इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखे, ऊपर की साइड जब इसका ब्रेकआउट देखने को मिले इंडेक्स का, तब आप इसमें एंट्री डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, अभी इसको वेट एंड वॉच करना है, या फिर इसमें पुल बैक पे एंट्री ले सकते हो। पुल बैक में स्टॉक्स में एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। ओके, एफएमसीजी के जितने भी स्टॉक्स हैं आप उसमें पुल बैक पे एंट्री ले सकते हो, वो कैसे लेनी है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, पहले हम देख लेते हैं। देखो, और ये है कंजम्पशन, ये भी मैंने बताया कि अच्छा खासा इंडेक्स लग रहा है। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीकली चार्ट है। इसमें आपको क्या करना है, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप में इसको आने देना है। इधर आने के बाद जब ये बाउंस करना स्टार्ट करे, तो स्टॉक्स में भी कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा होगा कि डेली एफवीजी में आएगा, ठीक है, या डेली ऑर्डर ब्लॉक में आएगा, ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा होगा स्टॉक्स में भी। तो उस टाइम पे आप जब भी डेली एफवीजी से या ऑर्डर ब्लॉक से कहीं से भी वो स्टॉक्स अगर रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं ऊपर की साइड, तब आप उसमें एंट्री कर सकते हो। देखो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये इतना चल गया है अब तो ये गिरेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। इसमें पैसा आ रहा है, तो जब तक इसमें पैसा आ रहा है आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो। ओके, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये इतना चल गया है तो अब कितना चलेगा, ये वो फलाना ढिमकाना, हमको ये नहीं सोचना है। ओके, हमको सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ से ये बाउंस लेता है, अगर लेता है, स्टॉक्स में भी बाउंस मिलता है, तो आप बाय कर सकते हो। ओके, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ना। अगर हम PSUs की बात करें तो PSU थोड़ा साइडवेज में है अभी। ओके, PSU इंडेक्स की अगर हम बात करें, ये वीकली चार्ट है, तो अभी ये देखो पूरा कंसोलिडेशन में है। तो इसमें किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, देखो सिंपल है, ये एक ट्रेंड लाइन अगर आप देख रहे हो तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ओके, इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको PSU में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर स्विंग ट्रेड है या कोई इन्वेस्टमेंट है,
तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत निकालना स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज फिर इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और ये कौन से लेवल तक आ सकता है वो भी देख लेते हैं। ओके, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं PSUs में, एटलीस्ट ये लेवल तक तो देख सकते हैं। ओके, ये लेवल तक भी आ सकता है, बट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तभी। अभी आपको अगर कोई होल्डिंग में है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर भी आपको पूरा एग्जिट नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि इसके नीचे अगर एक भी वीकली कैंडल क्लोज हो जाता है ना, तो आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना है और आप अपनी पोजीशन थोड़ी लाइट कर सकते हो। ओके, इसमें आप अपनी पोजीशन थोड़ी लाइट कर सकते हो। अगर यहाँ से ये ब्रेकडाउन देता है तो बाइंग कब करना है, जब इस जोन का ये ब्रेकआउट दे। यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल इसमें मिल जाए तो फिर आपको इसमें वापस से बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। ये वापस से रैली कंटिन्यू करेगा। ओके, तो इसमें अभी वेट एंड वॉच है। देखो, हर स्टॉक में, हर सेक्टर में अभी आपको तुरंत एंट्री मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये PSE सेक्टर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वीकली चार्ट स्ट्रॉन्ग है, डेली चार्ट अगर आप देखो तो स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पे ये डेफिनेटली थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। ओके, बिकॉज ये छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे बन रही है। तो अगर ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करता है, उस टाइम पे आप इसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये मत देखो, आप बोलोगे कि सर PSE में कौन से स्टॉक्स आते हैं हमें नहीं पता, कुछ नहीं करना है, गूगल में जाके देख लो। ठीक है, गूगल कर लो, इतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देखो, एनर्जी के स्टॉक्स हैं, कोई भी आपके पास इस सेक्टर के, बिंदास होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है, ये एकदम मोमेंटम में है। तो इसमें आपको मोमेंटम में कहीं पे भी एंट्री मिलती है, डेली चार्ट पे कोई भी स्टॉक्स पे, तो आप एंट्री बना सकते हो। रीसेंट स्विंग का आप SL लगा सकते हो, स्विंग या कंसोलिडेशन जो भी रीसेंट है उसका स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हो, बिकॉज ये अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आज इतना मार्केट में सेल ऑफ आया है, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग है। तो एनर्जी सेक्टर, एनर्जी में देखो कोल इंडिया वगैरह है, फिर आई गेस ONGC है, ये सारे इसमें आते हैं। तो ये वैसे भी अच्छे चार्ट्स है। ONGC ने मल्टी ईयर का ब्रेकआउट भी दिया है। ओके, ONGC ने मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिया है। अगर आप मंथली चार्ट उसका देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, मोमेंटम में है, आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। नाउ ये है स्मॉल कैप इंडेक्स। ओके, नाउ स्मॉल कैप इंडेक्स में क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये प्रीवियस जो हाई था उसका लिक्विडिटी लेके ये नीचे क्लोज़ कर रहा है। अभी भी कल का दिन बाकी है, बट मोस्ट लाइकली ये नीचे ही क्लोज़ करेगा। तो अगर ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे क्लोज़ करता है तो ये डेफिनेटली थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, इन लेवल्स तक आ सकता है। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन रेंज था यहाँ तक आ सकता है। तो स्मॉल कैप में अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसको आप होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें थोड़ा रुक के करो, बिकॉज इस लेवल तक आ सकता है। यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है, यहाँ से बाउंस देता है तो वेल एंड गुड, नहीं देता है तो फिर हम इस लोज की तरफ भी जा सकते हैं और एक डीपर करेक्शन हमको स्मॉल कैप्स में देखने को मिल सकता है। तो इसमें अभी आपको वेट एंड वॉच ही करना रहेगा। नाउ हम बात करते हैं मिड कैप की। नाउ देखो, मिड कैप में भी क्या है, वीकली चार्ट अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट ये ब्रेकआउट, यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट इसने दिया, ओके, इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद का जो कैंडल है ये अच्छा नहीं है। ओके, ये काइंड ऑफ शूटिंग स्टार जैसा बन रहा है। तो इसके लोज के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो वापस से हम इस रेंज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है ये, तो इसको भी अभी मिड कैप में भी आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो थोड़ा वेट करना है। अगर किया हुआ है तो होल्ड कीजिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। डेली चार्ट पे अगर आप देखो, ये बॉक्स मैंने क्या बना है, ये भी एक ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ तक ये ऑलमोस्ट यहाँ से 2% जितना यहाँ से ये गिर सकता है। ओके, फिर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से बाउंस ले लेता है, आप वापस से बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं कोई मेजर करेक्शन मैं नहीं देख रहा हूँ अभी इसमें। ओके, ये है निफ्टी 500 का इंडेक्स। देखो ये भी स्ट्रॉन्ग है, डेली चार्ट पे देखो स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली चार्ट पे देखो तो ये भी डोजी टाइप का कैंडल बना रहा है। तो हो सकता है हम यहाँ पर भी कंसोलिडेशन देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आएगा, वापस से आपको स्टॉक्स में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक डिप के बाद। ओके, एक डिप के बाद, तो वो एक अच्छी एंट्री होती है कभी भी अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है और मोमेंटम वाले स्टॉक्स में करना है।
तो आप या तो एक रेंज बनाए मार्केट, इस तरीके से मान लो रेंज बनाता है फिर ब्रेकआउट करे तो आपको अच्छी एंट्री मिलती है, या फिर पुल बैक के बाद आपको अच्छी एंट्री मिलती है। दो ही तरीके से एंट्री अच्छी मिलती है। इंफ्रा की बात करें, देखो इंफ्रा भी स्ट्रॉन्ग है, इसमें भी अगर ये वीक का हाई टूटता है, नेक्स्ट वीक में मोमेंटम में चलता है ये ओके, तो आप डेफिनेटली इसमें भी इन्वेस्टमेंट मतलब स्विंग ट्रेड कर सकते हो ओके। अगर इसका हाई टूटता है और इसके ऊपर मार्केट ये सस्टेन करता है तो ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली कर सकते हो। निफ्टी अगर हम बात करें, मिड कैप 50 ओके, मिड कैप देख लिया है। और ऑयल एंड गैस, देखो ये ऑयल एंड गैस सेक्टर में बता रहा हूँ कि अच्छा चल रहा है, तो ये अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो आप यहाँ पे ये कैंडल देख रहे हो वीकली पे, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा ओके। कभी भी अगर इधर डिप मिला तो यहाँ से ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, और अगर ये हाई को ब्रेक कर देता है तो ये मोमेंटम ऊपर की साइड कंटिन्यू करता हुआ आपको दिखेगा ओके। तो इसके स्टॉक्स में आप ध्यान दे सकते हो। अगर कोई कंसोलिडेशन बन रहा है ओके, तो उसका ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हो। देखो डेली पे अगर आप देखो तो ये अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा होल्ड कर रहा है। इसका हाई ब्रेक हुआ, मोमेंटम में आप स्टॉक ट्रेड कर सकते हो फॉर स्विंग ट्रेडिंग ओके। सिंपल है मेरी बात। नाव आ जाते हैं, कौन सा है इंडेक्स नेक्स्ट, हेल्थ केयर। देखो हेल्थ केयर फार्मा दोनों ही इंडेक्स अच्छे हैं, इसमें भी ये ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर इस वीक का हाई क्रॉस होता है तो इसमें भी आप मोमेंटम में स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स में काम कर सकते हो। देखो इसमें किस तरीके से पैसा आ रहा है, ये इंडेक्स के चार्ट है, आप ये चीज़ समझो। तो इंडेक्स इतना स्ट्रांग मूव कर रहा है तो स्टॉक्स कितने स्ट्रांग मूव कर रहे होंगे ये सोचो आप, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये वीक का ब्रेक कर देता है हाई तो आपको कुछ नहीं करना है, मोमेंटम में जो भी स्टॉक्स मिलते हैं उसमें इन्वेस्ट करो। 5 to 10% का टारगेट रख सकते हो, और जो भी कंसोलिडेशन रेंज है या फिर स्विंग लो है उसका आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए है ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे हम देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल अच्छा है, देखो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, हो सकता है इस लेवल को रीटेस्ट करने आए, यहाँ से जब वापस उठे तब आप कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम बात करें लास्ट जो सेक्टर है वो है हमारा सर्विस सेक्टर, तो ये भी अच्छा है, बट यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। जब ब्रेकआउट मिले तब आप इसके स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो। बाकी ये अच्छा, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है तो इसको टेस्ट करने भी आ सकता है, तो यहाँ से भी ये फिर उठ सकता है, तो इस फेयर वैल्यू गैप को भी आप ध्यान में रख सकते हो। नाउ मैंने फटाफट बता दिया है ओवरऑल कि किस तरीके से मुझे यहाँ पे सारे सेक्टर्स दिख रहे हैं ओके, तो ये चीज़ मैंने बता दी है आप लोगों को। नाव आपको अभी कौन सा सेक्टर में अभी पैसा जा रहा है वो अगर आपको सीखना है और वो अगर आपको देखना है, ये तो हमने चार्ट देख लिया ठीक है, बट अभी कौन से सेक्टर में मोमेंटम आ सकता है, उसका स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ये अगर हमको फाइंड आउट करना है तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। उस वेबसाइट पे कैसे आपको देखना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, डोंट वरी ओके। हम फटाफट चलते हैं उस वेबसाइट पे। उस देखो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो तिजोरी फाइनेंस करके, क्या है तिजोरी फाइनेंस ओके, तो आप गूगल में टाइप करोगे तिजोरी फाइनेंस, यहाँ पे लिखा है तिजोरी फाइनेंस, आप टाइप करोगे ये वेबसाइट आपका खुल जाएगा। इस वेबसाइट में आपको कहाँ पे जाना है, इस वेबसाइट में रिसर्च टूल्स में ओके, यहाँ पे देखो रिसर्च टूल्स है, रिसर्च टूल्स में जाके आपको जाना है मार्केट मॉनिटर में, ठीक है। तो मार्केट मॉनिटर में जैसे ही जाओगे इस तरीके का आपको कोई पेज खुलता हुआ दिखेगा। आपको इसमें करना क्या है, देखो इसमें यहाँ पे सारे इंडेक्स दिए हुए हैं, अगर आप देखो तो यहाँ पे सारे इंडेक्स एकदम डिटेल में दिए हुए हैं, ठीक है। और कौन से सेक्टर में मूव आ रहा है वो किस तरीके से फाइंड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। नाउ ये एक वेबसाइट है, इसमें आपको सबसे पहले करना है, देखो ये कैपिटल वेटेड है, इसकी जगह आप इक्वल वेटेड कर दो, ठीक है। आप कैपिटल वेटेड भी रख सकते हो, इसका क्या मतलब है, देखो सिंपल है, अगर आप कैपिटल वेटेड रखोगे तो यहाँ पे जो भी स्टॉक्स आएंगे ना, जो भी स्टॉक्स आएंगे वो इंडेक्स के वेटेज के हिसाब से आएंगे कि इंडेक्स में उनका वेटेज कितना है, ठीक है। और अगर आप इक्वल वेट रखते हो मतलब वो क्या करेगा कि अगर मान लेते हैं कि ये एक इंडेक्स है, अपस्ट्रीम करके इंडेक्स है, या फिर चलो ये प्लाईवुड वाला इंडेक्स है, ठीक है, ये इंडेक्स है, तो अगर ये इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स हैं उनको ये इक्वल वेटेज देगा,
ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इक्वल वेटेज नहीं देगा, जो जिसका मार्केट कैप बड़ा होगा उसको पहले रखेगा, बाद में उससे छोटा, इस तरीके से आएगा। तो मैं जनरली इक्वल वेटेड रखता हूँ, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। बाकी कैपिटल वेटेड रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि उसका 1 डे में मूवमेंट कितना है, 1 वीक में कितना है, 1 मंथ में कितना है और 3 महीने में कितना है। ओके, किसका, ये इंडेक्स का, ये जो इंडेक्स यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे इंडेक्स का अगर आप देखो तो इसका यहाँ पे दिख रहा है ना। हमको क्या करना है, हमको चाहिए स्विंग ट्रेड। तो स्विंग ट्रेड के लिए हम वीकली पे काम करेंगे इसमें कि एक वीक में कौन से सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर क्लिक करोगे ना ये 1 वीक पे, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ओके, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये होता रहता है। नाउ यहाँ पे हमने वीकली पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिस्ट आ रहा है, ये सारे जो स्टॉक्स हैं, सॉरी ये सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें अच्छा खासा पैसा आ रहा है। कौन से हैं ये, देखो अल्कलाइन केमिकल्स, पैकेजिंग है, पैकेजिंग कंटेनर है, डाइज एंड पिगमेंट्स, अपस्ट्रीम, ट्रांसफॉर्म, पावर, ये सारे स्टॉक्स है, फार्मा, ये सारे सेक्टर्स है जिसमें अभी पैसा आ रहा है। सिंपल है। आपको कौन से सेक्टर्स देखने हैं, देखो इसमें आप कोई भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी में स्टॉक्स इधर आएंगे। देखो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो ये केमिकल सेक्टर में कितने स्टॉक्स है ये लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें टाटा केमिकल्स है, GHCL है, DCW है। ओके, ये सारे स्टॉक्स इसमें है। वापस क्लिक करोगे ये बंद हो जाएगा ना। अब आपको कौन से देखना है, देखो जिसमें 5% से ज़्यादा एक वीक में मूव आया है ना, वो सेक्टर आप आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख रहे हो 6%, फिर ये 5% से कम वाला है, तो इसको हम अभी नहीं देखेंगे। इन सेक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे जिनमें हमको 5% से ज़्यादा का मूव एक वीक में आया है। तो अगर हम देखें अल्कलाइन केमिकल्स, ठीक है, तो ये सेक्टर में कौन से स्टॉक आ रहे हैं, टाटा केमिकल्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इधर जाएंगे, टाटा केमिकल्स का हम चार्ट खोल के देखेंगे कि इसमें क्या हमें एंट्री कैसे करनी, सब बताऊंगा, डोंट वरी। टाटा केमिकल्स देखा, देखो ये वापस से बता रहा हूँ, ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, मैं इसका वीकली चार्ट एक बार देखना चाहूँगा। देखो ये है इसका वीकली चार्ट। क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है कि ये बहुत टाइम से एक टाइट कंसोलिडेशन में है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 साल से ये एक कंसोलिडेशन में है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि केमिकल सेक्टर में थोड़ा बहुत पैसा आना स्टार्ट हुआ है और ये स्टॉक बिल्कुल भी मूव नहीं किया है। ओके, मैं 2 तरीके के एंट्री बताऊंगा, जो स्टॉक भाग गए हैं उनमें भी कैसे एंटर करना है और जो कंसोलिडेट करना है उसमें तो सिंपल ब्रेकआउट पे। तो इसमें क्या करना है, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये जो एक रेंज है, ये जो बॉक्स है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब भी इसका ब्रेकआउट मिलेगा आप इसमें एंट्री कर सकते हो। आपको फिर टेंशन नहीं लेना, क्यों, बिकॉज आपको पता है कि ये सेक्टर ही चल रहा है। ओके, ये सेक्टर में ही मोमेंटम है, तो फिर आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ये क्लियरली मुझे दिख रहा है कंसोलिडेशन में, तो इसमें जब भी एंट्री बनेगी हम ले लेंगे। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से एक और एग्जांपल लेते हैं, हम DCW देखते हैं, बिकॉज इसमें एक अच्छा मोमेंटम आया था, तो उसमें भी आप कैसे एंटर करोगे वो देखेंगे। देखो ये DCW स्टॉक है, इसमें देखो तो ये देखो वीकली चार्ट अगर आप देखते हो तगड़ा मोमेंटम इसमें आया है ना। एंट्री हम करेंगे डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट देख लिया कि इसमें अच्छा मोमेंटम आया है। ओके, एक वीक में इसने बहुत ही बढ़िया अच्छा मूव किया है। ये देखो अभी ये क्या है, यहाँ पे इस लेवल पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इधर कंसोलिडेट कर रहा है ना। अब आपको पता है कि ये स्टॉक 48-50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो अभी 70 आ चुका है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 40% का इसने रिटर्न दे दिया है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी, तभी ये सिर्फ 3-4 दिन में इतना बड़ा मूव दे दिया है। तो आपको ये तो आपका सॉर्टेड है कि इस स्टॉक में ये भागेगा कि नहीं भागेगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये डेफिनेटली भागेगा। आपको सिर्फ अपनी एंट्री अच्छी प्लान करनी है। ओके, एंट्री अच्छी प्लान करनी है, भागते हुए स्टॉक्स को हम नहीं पकड़ेंगे। ओके, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, इस लेवल के ऊपर आपको एक डेली क्लोजिंग आता हुआ दिखे 72-73 के ऊपर, तब आप इसमें एंटर कर सकते हो। जो भी रीसेंट स्विंग होगा उसका आप SL लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया एक तरीके का एंट्री जो ब्रेकआउट मैं बता रहा हूँ। तो आपको सिंपल देखो, थोड़ा बहुत आपको चार्ट में फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पे दिखने चाहिए, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर दिखना चाहिए कि अप ट्रेंड में है कि नहीं, इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से एंटर कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल मुझे दिख रहा है ये रेजिस्टेंस है, इसके ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। सिंपल है।
ओके। फिर हम कोई और यहाँ पे देखते हैं। चलो ये केमिकल्स का देख लिया, ये पैकेजिंग में देख ले हैं, ये है यूफ्लेक्स। ओके, तो यहाँ पे हम यूफ्लेक्स का चार्ट खोलते हैं। ओके, यूफ्लेक्स NaC, देखो ये बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दे रहा है, हमको दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ से इसने मोमेंटम करना स्टार्ट किया, हायर हाइज हायर लोज के स्ट्रक्चर में है, ये दिख रहा है हमें, ठीक है। हायर हाई, फिर यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये इस स्ट्रक्चर में मूव करता हुआ हमें दिख रहा है। ऐसे स्टॉक में एंट्री कैसे करनी है, देखो ये बताता हूँ। जब मूव आ गया है तो उसमें कैसे एंट्री करनी है, सिंपल है। यहाँ पे इंडिकेटर में चले जाओ, EMA लगा दो, ठीक है। EMA लिखना है और EMA के सेटिंग कैसे करना है, देखो यहाँ से हम करेंगे ये EMA के सेटिंग्स ओपन। यहाँ पे आपको लेंथ में कर देना है 44, ठीक है, और ये मेथड में आपको कर देना है EMA। सिंपल इतना ही करना है बस, 44 EMA लगाना है ना। अब आपको इसमें एंट्री कैसे करना है, देखो सबसे पहले EMA को अगर आप EMA पे ट्रीट करते हो तो एक चीज़ समझो कि आपको ये देखना आना चाहिए कि प्राइस हायर हाइज और हायर लोज के स्ट्रक्चर में है या नहीं। ओके, अगर इस स्ट्रक्चर में है तो मैं जो बताऊं उस कंडीशन पे आप एंट्री ले सकते हो। अगर इस तरीके से कंसोलिडेशन में है या फिर ये डाउन ट्रेंड में है तो उस केस में आपको ये एंट्री नहीं लेनी है। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि प्राइस इस तरीके के स्ट्रक्चर में मूव करना चाहिए, हायर हाइज एंड हायर लोज। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये हायर हाइज हायर लोज के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है ना। अब आपको एंट्री कहाँ पे करनी है, सिंपल है। जब भी ये स्टॉक ये 44 EMA के पास आएगा, ओके, यहाँ पे ये स्टॉक आ गया और भले ही नीचे चला जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ओके, EMA के नीचे चला गया, फिर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर आपको एंट्री बनानी है, सिंपल है। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको पास्ट में कभी भी बना होगा। ओके, यहाँ पे देखो, अगर ये एरिया आप देखते हो, यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये प्राइस हायर हाइज हायर लोज के स्ट्रक्चर में है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपल है। ये ग्रीन कैंडल बना, ओके, EMA के ऊपर बनना चाहिए। ये ग्रीन कैंडल बना, इसके हाई पे बाई करो। देखो बढ़िया सा आपको टारगेट मिला है। ओके, बढ़िया सा यहाँ पे आपको टारगेट मिला है, तो आपको फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एंट्री मिली है, ठीक है, यहाँ पर भी एंट्री मिला है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, एक छोटा सा आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखो इसमें बढ़िया क्या है कि स्टॉप आपका छोटा होगा। यहाँ पे अगर आप बाई करते हो, स्टॉप क्या होगा, ये करंट जो स्विंग लो है वही आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटा सा स्टॉप लॉस था, कोई बात नहीं, चला गया। यहाँ पे टारगेट कितना मिला है ये देखो, सिंपल है। तो अगर भागा है कोई स्टॉक तो उसको आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ मैं, कुछ चाहो तो मैं SRF का दिखा देता हूँ। SRF, ओके, SRF है, ओके, ये भी देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से भागा है। ओके, और इसमें भी हम देखें तो ये देखो, ये भी कंसोलिडेशन में है। ये भी अगर मैं वीकली चार्ट दिखाऊँ तो बढ़िया से कंसोलिडेशन में है। ओके, और ये एक वेज जैसा पैटर्न बना रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हो, जब भी इसका ब्रेकआउट आए आप यहाँ पे फिर इसमें एंट्री बना सकते हो। आपको पता है कि पैकेजिंग सेक्टर में पैसा आ रहा है। इसने भी लास्ट 2 वीक्स में बहुत ही बढ़िया मूव किया है। 1-2 वीक यहाँ पे रुक जाए ना, 1 या 2 वीक यहाँ पे रुक जाए, फिर ब्रेकआउट करे ना, तो तगड़ा मोमेंटम मिलेगा इस स्टॉक में। तो इसको आप वॉच कर सकते हो। ओके, देखो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है और चाहते हो कि मैं मंथली ऐसे वीडियोज़ लाऊं, तो आप एवरी मंथ ये वीडियो लाऊं, तो आपको इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स एंड कमेंट्स करने हैं। अगर लाइक्स एंड कमेंट्स अच्छे आएंगे तो ही मैं एवरी मंथ ये वीडियो बनाऊंगा। और नेक्स्ट मंथ से मैं ये भी ट्राई करूंगा कि मैं आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स मुझे अगर दिख रहे हैं तो उस स्टॉक्स को भी मैं आपको फ़िल्टर करके दूँ। ओके, ये भी मैं ट्राई करूँगा कि 2-4 स्टॉक मैं आपको दूँ कि जिस पे आप वॉच लिस्ट में लगा सकते हो और जिनमें आप सीख सकते हो कि किस तरीके से प्राइस मूव करता है, किस तरीके से स्टॉक मूव करता है। ओके, अगर आपको ये चाहिए तो इस वीडियो पे मुझे अच्छे लाइक्स एंड कमेंट्स चाहिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो, कंपलसरी नहीं है, नहीं पसंद आया कमेंट कोई दिक्कत नहीं, मत कीजिए लाइक, ठीक है, सिंपल है। तो इस तरीके से आप हर सेक्टर का यहाँ पे ये निकाल सकते हो, हर सेक्टर का आप चार्ट देख सकते हो। ओके, यहाँ पे हम देखो डाइज एंड पिगमेंट्स, तो इसमें भी आप देखो तो ये विपुल ऑर्गेनिक्स, चलो इसका भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। ओके, ये सेक्टर में किस तरीके से मूव आता है ये हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। विपुल ऑर्गेनिक्स, ओके, BSC पे है ये वाला। ओके, देखो कितना तगड़ा मोमेंटम आया है इस वीक में। ओके, बहुत ही बढ़िया,
बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आया है ना। आप इसको ट्रेड कैसे करना है, देखो सिंपल है, ये भाग गया है, कोई बात नहीं, जाने दो इसको। जब भी ये ईएमए के पास आएगा, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनाएगा, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। देखो कोई भी सेक्टर में पैसा आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन के लिए या 1 वीक के लिए आया है, ओके। ये सस्टेन मूव होते हैं जनरली, सेक्टर में जो भी पैसा लगता है तो वो सेक्टर रोटेशन मार्केट करता रहता है। तो अभी इसकी बारी आई है तो इसमें पैसा लगेगा। आपको क्या वेट करना है, ये 44 ईएमए के पास आने दो, फिर आप डेफिनेटली एंट्री कर सकते हो। नहीं होता है, नहीं आता है प्राइस, और मान लो कि इधर ही प्राइस कंसोलिडेट करता है 4-5 दिन के लिए या 1 और 2 वीक्स के लिए, फिर ये फ्रेश ब्रेकआउट करता है, तो फिर आप यहाँ पर भी एंट्री बना सकते हो, ओके। और रिट्रेस कर गया तो अच्छी बात है, हमें तो वैसे भी रिट्रेसमेंट पे एंट्री चाहिए। नहीं हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, आप एंटर कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वॉच लिस्ट में लगाने हैं और रोज़ रात को आपको 10 मिनट में देखना है कि चलो अच्छा ये स्टॉक्स हैं, इसमें एंट्री मिली कि नहीं मिली, सिंपल है। तो इस तरीके से देखो आप फ्रेंड्स इसको कर सकते हो। इसमें अगर आप देखना चाहो तो बहुत सारे स्टॉक्स इसमें हैं, आपको इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। चलो ये रिलायंस है, देखो अपस्ट्रीम, मतलब ये जो ऑयल एंड गैस वाला सेक्टर है, हिंद ऑयल कॉरपोरेशन, ये सारे अच्छे हैं। देखो हिंद ऑयल का अगर आपको चार्ट देखना है वो देखते हैं, हिंद ऑयल का, ओके। हिंद ऑयल का हम चार्ट देखते हैं यहाँ पे, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एनएससी का चार्ट है। देखो क्या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ओके, बहुत ही बढ़िया। इसमें भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इसमें भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है 2023 का, ओके। यहाँ पे देखो 2022 का, मतलब इसने भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। तो जो भी स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देते हैं उसको तो आपको डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। ये वीकली में मूव देखो फ्रेंड्स, कितने वीक से ये बढ़िया मूव आ रहा है ना। आप सोचो कि अगर आपको यहाँ पे पता लग जाता कि ये सेक्टर में मोमेंटम आने वाला है तो क्या ये मूव आप कैच नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना फ्रेंड्स, डेफिनेटली कर सकते थे। यहाँ पे ये जब मूव किया होगा इतना, तो आपके वीकली वो जो मैंने तिजोरी पे दिखाया उस पे आ गया होगा आपको कि ये 5% से ज़्यादा एक वीक में इसने मूव किया है। फिर आपको क्या करना था, सिंपल आपको रेंज ब्रेकआउट पे एंट्री कर लो, या फिर ये देखो जब ईएमए के नीचे गया फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके ये ग्रीन कैंडल बनाया, इसके हाई पे एंट्री कर लो, ओके। यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो, इसके हाई पे एंट्री कर दो। देखो आराम से 25-30% उससे भी ज़्यादा बन गया होगा यहाँ पे, ओके। बहुत ही तगड़ा मूव मिला है और स्ट्रक्चर अच्छा ही है। देखो यहाँ पे लोज रिस्पेक्ट हो रहे हैं, देखो ये लो रिस्पेक्ट, ये हायर लो, ये हायर लो, ये हायर लो। तो आपको समझ में आ रहा है कि हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में है मार्केट। यहाँ पे ईएमए पे अच्छी कैंडल ग्रीन बनती है, ये सेक्टर अच्छा है, इसमें पैसा आ रहा है। लास्ट वीक उसने 5% से ज़्यादा का मूव किया है, तो आपको ये मोमेंटम मिल जाता। सिंपल है। तो इस तरीके से आपको इसको ट्रेड करना है। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स डेफिनेटली इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है अपने हर एक ट्रेडर फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसा बना सके, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।